नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि इस चैनल पर कुछ ही समय बाद हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया विथ न्यूमेरिकल। सेकेंड चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया विथ डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। और उधर मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो चुकी, इन्वर्स की प्रैक्टिस हो चुकी, अवकलन में संतत असंतत अवकलनीयता के ढेर सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। जो लोग पहले से जुड़े होंगे अच्छी तरीके से पता है कि हम आपको रटाने नहीं, डायरेक्ट माइंड में सेट करने यानी डायरेक्ट सिखाने आते हैं। और जैसा कि वादा किया था, बस आज आप एक क्लास को देखिएगा केमिस्ट्री की। और एक विशेष रिक्वेस्ट आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी का कमेंट करोगे कि क्लास इंटरेस्टिंग लगी, समझ में आई या नहीं आई, या फिर क्लास केमिस्ट्री की कंटिन्यू की जाए या फिर यहीं पर रोक दी जाए, फिजिक्स और मैथ कंटिन्यू की जाए। अगर आज आपको चीज़ें समझ में आए, अभी आप ना तो वीडियो को लाइक करना, पहले अभी लाइक नहीं करना है, ना तो शेयर करना है, और पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी अभी मत करो। पढ़ने के बाद अगर लगे कि नहीं कुछ चीज़ों में अच्छाई थी और आपके माइंड में डायरेक्ट सेट हुई है तो ही वीडियो को लाइक करना। फिलहाल में अब ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। जैसे कि आप सबसे पहले सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 12th केमिस्ट्री की हम लोग चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर आपका क्या है? विलियन। सब लोग जानते हो पहला चैप्टर विलियन। और विलियन के इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें नहीं लगता केमिस्ट्री में आपको कहीं मिलेगा। और इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। और आप सामने लिखा हुआ है अब रटना नहीं पड़ेगा, और ये बात एकदम सच है, अब आपको रटना भी बिल्कुल नहीं है। तो आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा क्या? आज हम लोग चर्चा करेंगे विलेय और पहले विलायक की। आपको चीज़ों को रटाना नहीं है, आपको ना ही हम चीज़ों को रटने के लिए बोलेंगे, बस आपको सीखना है, ध्यान से समझना है एक चीज़। जैसे कभी आपने शरबत बनाया है? अरे राम राम, किसी किसी के मुंह में तो पानी आ गया होगा भाई साहब। और एक बात, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ध्यान से। शरबत बनाया है कभी? अरे नहीं बनाया होगा तो मम्मी जी ने तो कहा होगा कि बेटा शरबत बना दो, आज शरबत पीने का मन है। हम आपसे एक प्रश्न करें, शरबत में क्या क्या लगाते हो आप? इम्पोर्टेंट चीज़ें, चीनी रहता है, ठीक, पानी की ज़रूरत पड़ती है, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? शरबत। केवल एक एग्जाम्पल से आज आपके सभी टॉपिक क्लियर होंगे। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, और आगे मोल प्रभाज क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होता है, राउल्ट का नियम, धीरे धीरे सारी चर्चा की जाएंगी। पहले आज यहाँ पर हमने कहा शरबत कभी बनाया है? नहीं बनाया, तो आज हम बनवाएंगे। क्या क्या मिलाना होता है इसमें शरबत में? पहले तो आपके पास चीनी होनी चाहिए, फिर पानी होना चाहिए, तब मिलके हमारा क्या बन जाएगा? शरबत। इतनी बात समझ गए? अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि जब शरबत बनाते हैं तो चीनी ज़्यादा रहती कि पानी? एक बोरी चीनी 1 लीटर पानी ये रहता है, या फिर 1 लीटर पानी और थोड़ी से 100-150 ग्राम चीनी? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या रहता है? इसका मतलब समझ गए ना बात को? चीनी कैसी रहती है? कम। पानी कैसा रहता है? ज़्यादा। इतनी बात पल्ले पड़ी? अच्छा, चीनी कैसी रहेगी? कम। पानी कैसा रहेगा? ज़्यादा। और बन क्या जाएगा? हमारा शरबत। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप दोनों शब्द लिखे हुए देख रहे होगे। यहाँ पर हम आपसे कहें कि विलेय ज़्यादा है या विलायक, विलेय ज़्यादा है या विलायक, इसका मतलब ये हुआ कि विलेय में अगर हम अक्षर देखें, ध्यान से समझो, विलेय में अगर हम अक्षर देखें तो 3 अंक हैं केवल, ये 3 अक्षर हैं। बोलो बोलो, जल्दी बोलो यार, आज आपके कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करना है भाई। आज रटना नहीं है, ना ही आपको बिल्कुल भी माइंड पर जोर डालना है कि आप 4 बजे उठ के रट्टा मारना है, 3 बजे, कुछ नहीं। सुनो केवल ध्यान से। विलेय में अक्षर हैं 3 और विलायक में अक्षर कितने हैं बेटा? बोलो 4। अब हम अगर आपसे कहें कि इस शरबत से तुलना करो तो विलेय में कम है, विलायक में ज़्यादा। बोलो, विलेय में कम, विलायक में ज़्यादा। इधर चीनी में कम और पानी में ज़्यादा।
तो कहने का मतलब हम आप यहाँ पर चीनी को विलेय कह सकते हैं और पानी को विलायक कह सकते हैं, पानी को विलायक कह सकते हैं। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं? अभी सोच रहे हो कि क्या यार शरबत बनवा रहे हो मास्टर साहब, या भैया आप शरबत बनवा रहे हो, 3 अक्षर 2 अक्षर, क्या है ये सब? तो बेटा कुछ चीज़ें थोड़ी देर में रिएक्ट करना चालू करती हैं, लेकिन वो होती बहुत बेस्ट है। समझो, हमने आपसे कहा कभी शरबत बनाया है? आपने कहा जी भैया नहीं बनाया है, तो नहीं बनाया है तो आज बनाएंगे। शरबत बनाने के लिए चीनी पानी कंपलसरी है। कुछ कह रहे होंगे नींबू भी पड़ता है, जलजीरा भी पड़ता है, तो बेटा पड़ता तो है, मेन क्या है? चीनी और पानी। मेन क्या है? चीनी और पानी। चीनी की मात्रा कम रहती है, विलायक की मात्रा ज़्यादा रहती है। विलायक आ गया ना मुँह से, मतलब पानी। कहने का मतलब पानी को हमने क्या मान लिया? विलायक, और चीनी को क्या मान लिया? विलेय। चीनी कम रहती है तो कम अक्षर वाला पकड़ो, चीनी कम रहती है तो कम अक्षर वाला पकड़ो, विलेय में कम अक्षर है तो चीनी हो गई विलेय। क्लियर? पानी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा अक्षर वाला पकड़ो, ज़्यादा अक्षर किसमें? विलायक में। इसका मतलब जो शरबत बनेगा उसमें हम लोग पानी को मानेंगे विलायक और चीनी को मानेंगे विलेय। अच्छा शरबत तो बनाओ, चलो गिलास लेके आओ सब लोग, अभी शरबत मिलेगा। ये आपके पास एक कोई बीकर हो गया, इसमें हमने भर दिया क्या? पानी। पानी आपका लगभग ब्लू कलर होता है, तो ये पानी भर दिया। चलो भाई गिलास लेके आओ जल्दी जल्दी। ये बीकर जो शरबत बनेगा आप लोग पी के जाओगे, हम इतना नहीं पी पाएंगे भैया, पिएंगे थोड़ा, ज़्यादा पिएंगे नुकसान कर जाएगा, सबको ख़त्म करना है। ये क्या हो गया? पानी। समझना ध्यान से। अच्छा चीनी वाइट कलर की होती है तो चीनी के टुकड़े डाल दिए जाए, ये मान लो चीनी के टुकड़े। अब ये ना दिमाग लगाना कि चीनी टुकड़े गोल कहाँ होती है, ये पिसी वाली है, ठीक है ना, पिसी वाली आती है। ये हो गई आपकी चीनी। दिख रहा है ना सबको? अरे बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा भाई, अब हमने क्या कहा? समझो ध्यान से बात को। हमने आपसे क्या कहा था कि जो ये है इसको हम लोग क्या मान लें? विलेय। पानी को क्या मान लें? विलायक। अब भूलोगे क्या? रटना पड़ेगा क्या कि क्या विलायक क्या विलेय? हमने क्या कहा? चीनी कम रहती तो कम अक्षर वाला विलेय हो गया, पानी ज़्यादा रहता ज़्यादा अक्षर वाला विलायक हो गया। इसका मतलब जब भी कोई विलयन होगा उसमें जो कम मात्रा में होगा वो होगा विलेय। जैसे आपकी कम मात्रा में क्या थी? चीनी, तो चीनी क्या हो गई? विलेय। और ज़्यादा मात्रा में क्या है? पानी। ज़्यादा मात्रा में क्या है? पानी। तो यहाँ पर लिख लो पानी, पानी क्या हो गया? विलायक। अब आप एक से बात करें कि चीनी और पानी जब आपने मिला दिया, बीच में लगा दिया प्लस का चिन्ह और तेज़ी से घोल दिया तो बन के क्या आ गया? शरबत। तो इस शरबत को हम लोग कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे? विलयन। अब बात समझ में आई, और यही आपके चैप्टर का नाम है। फिजिक्स में हमने क्या सिखाया था? जो चैप्टर का नाम हो उसकी चीज़ें पढ़ लो, वही इंपॉर्टेंट होता है। अब विलयन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो सब हम लोग सीखेंगे। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं? बोर्ड की तरफ मत देखो, आप इमेजिन करो आंख बंद करके। चीनी को क्या कहोगे? विलेय। पानी को क्या कहोगे? विलायक। कैसे पता किया? शरबत में चीनी कम होती तो कम अक्षर वाला विलेय, शरबत में पानी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा अक्षर वाला विलायक। इतनी बात समझ गए? और चीनी पानी मिला के बनता है शरबत, यानी विलयन, यानी विलय। अब आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, अभी डेफिनेशन लिखेंगे। अब डेफिनेशन क्या होती है? बड़े आसानी से आप लिख सकते हो, ध्यान से समझना, बोर्ड की तरफ देखना। क्या समझो ध्यान से, हम लोग लिखेंगे विलयन में, आप लोग भी कॉपी में लिखो, विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, बाकी चीज़ें यहाँ से हटा दें, है ना। आपको समझाने के लिए ये सब किया था। शरबत बन गया और सब लोग जल्दी जल्दी गिलास में डाल के पी लो, और यहाँ से शरबत हो गया गायब। उधर का फिगर बना रहने दो। हमने क्या लिखा? विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं। अभी भी रटना पड़ेगा का? अभी क्या सिखाया हमने? शरबत में कम क्या था? चीनी। चीनी को क्या कहोगे? विलेय। शरबत में पानी क्या था? ज़्यादा। पानी को क्या कहोगे? विलायक। तो विलयन में अब बना क्या है? ये शरबत को क्या कहोगे? विलयन।
तो विलेन में अब यहाँ पर ध्यान से लिख दो, विलय विलायक को मिला दिया तो ये बन क्या गया आपका, ये बन गया विलेन। विलेन में जिस घटक की मात्रा कम होती, क्या कम था, चीनी, क्या कम था, चीनी, लिख लो एग्जाम्पल में, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लो आप ऐसे, जैसे चीनी है ना, यानी विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अरे यार ऐसे समझो, विलायक में 4 अक्षर हैं, ज़्यादा है तो विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी, इसकी भी डेफिनेशन लिखो, फटाफट चिपकाओ यहीं पर। अब हम लोग लिखेंगे विलयन में जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होती है, विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। अब नहीं पल्ले पड़ा, एग्जाम्पल में लिखो, जैसे पानी, ठीक। बाकी केमिस्ट्री में हम धीरे धीरे कौन से अणु लिए जाएंगे वो चर्चा बाद में करेंगे, अभी आप डेफिनेशन सीखो। हमने क्या कहा, विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप चीनी मान लो, जो आपने एग्जाम्पल लिया है, और विलयन में जिस घटक की मात्रा का ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। आप सीधा सीधा फंडा समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, अक्षर में विलेय लिखो, विलायक लिखो। विलेय में 3 अक्षर, विलायक में 4 अक्षर, तो 3 अक्षर वाला क्या हो गया, बोलो बोलो, 3 अक्षर वाला हो गया विलेय। विलेय में 3 अक्षर है तो कम होगा, यानी विलेय कैसा होगा, कम। तो विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। अब तो आ गया होगा ना, कितना ज़्यादा हमने 2 डेफिनेशन समझाने में समय लगा दिया, लेकिन आज पहली क्लास है और आज से ही आपको विश्वास होगा कि केमिस्ट्री में भी हम 95+ फोड़ने वाले हैं। रटना बंद करो, बस सीखना चालू करो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करो, बढ़ते हैं आगे। क्लियर। अब आगे आते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, मोलरता। अब तो बड़ी ध्यान से सुनना, विलेय विलायक पहले कंफर्म हो गया, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे, मोलरता। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर पहले इसका भी फिगर बना लेते हैं, है ना, रफली फिगर यहाँ पर बनाते हैं। बस आपको पल्ले पढ़ना चाहिए, हम हर वो काम करने के लिए तैयार हैं। एक हमने ऐसे फिर से बीकर टाइप का बना लिया, का भर दिया जाए, इसमें भर दो पानी, क्या भर दें, पानी, ठीक। वही एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। और क्या घोला था इसमें, चीनी, चीनी के टुकड़े डाल दिए जाए। ये चीनी बड़ी बड़ी चीनी है, बड़ी इस वजह से बना रहे ताकि आपको दिखाई दे, और हम ना भी बनाए चीनी और आपसे कहते भैया चीनी घुल गई, एडजस्ट करो इसी में, तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये चीनी हो गई। अच्छा, ये टुकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे, विलेय। इस पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक। और ये जो पूरा मिक्सचर तैयार हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन यानी सॉल्यूशन। इतनी बात तो समझ गए, ये तो पिछला वाला। अब समझो मोलरता होती क्या है, ध्यान से समझना। अच्छा, जब ये आपका विलयन तैयार होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। लिक्विड फॉर्म का मतलब हो गया ये जो भी होगा किस में होगा, लीटर में। किस में होगा, लीटर में। अच्छा, इससे अगर हम 1 लीटर निकाल लें, समझो यहाँ पर 1 लीटर बना दिया हमने ये, और इसका जो है ना चाशनी या शरबत जो भी है इसको इसमें भर दिया। ध्यान से समझो, इसमें हमने भर दिया और ये हमने सिर्फ लिया कितना, 1 लीटर। कितना लिया, ये जो मात्रा है ये है आपकी 1 लीटर। कितनी मात्रा है, 1 लीटर। ध्यान से समझना, एकदम माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी डिलीट नहीं होगा। इंटर करके निकल जाओगे, 12th कंप्लीट करके निकल जाओगे, लेकिन विलेय, विलायक, मोलरता जो भी हम पढ़ाएंगे भूलोगे नहीं। हमने क्या कहा, मान लो ये 10 लीटर, मान लो बारात आई हुई है, ठीक। आप में से किसी की बारात आई हुई है, किसी की बारात आएगी, किसी की जाएगी, दोनों बातें हैं, और शरबत का नाश्ता करवाया जा रहा है, ठीक। अच्छा, उसमें से 1 लीटर आपने निकाल लिया। 1 लीटर क्या निकाल लिया, शरबत यानी विलयन। शरबत का मतलब क्या हो रहा है, विलयन। 1 लीटर निकाल लिया, तो जब आपने निकाला होगा तो उसमें भी तो मिठास होगी।
अरे यार पानी निकाल लोगे तो क्या मिठास उसमें रह जाएगी, सिर्फ पानी आएगा, नॉर्मल नहीं आएगा ना, इसका मतलब ये भी तो शरबत ही होगा। अब इस 1 लीटर में जितने मोल घुले हुए हैं बस उसी को हम लोग मोलरता कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती अभी चिपकाएंगे, पहले समझो आप। पूरा विलायक था, उस विलायक से 1 लीटर बाहर निकाल लो, उस 1 लीटर में कितने मोल हैं, यानी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय की मोलों की संख्या को हम लोग विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। बात पल्ले पड़ गई ना, फिर से सुनो। 1 लीटर विलयन में, इस पूरे शरबत से मान लो 20 लीटर था, आपने कितना निकाल लिया, 1 लीटर, तो 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अभी हम मोलरता जब पढ़ा देंगे तो इसमें भी आपको एक ट्रिक समझाएंगे, बस लास्ट तक रुके रहो आप। इसमें भी आप ट्रिक बताएंगे, जैसे मोलरता, और आगे जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे मोललता। यानी आप देखोगे यहाँ पर रा बना हुआ है, यहाँ पर ला बना हुआ है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मोलरता की कभी मोललता में लिख देते हैं और मोललता की कभी मोलरता में लिख देते हैं। उसके लिए ट्रिक, बेस्ट ट्रिक जीवन में भूल के दिखाना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अब तो नहीं भूलेंगे हम, वो बाद में, पहले आप इसको सीखो। हमने क्या कहा, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। अब थ्योरी लिख दी जाए, आप भी लिखना स्टार्ट करो और हम भी लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, 1 लीटर विलयन में घुले 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अब क्या, मोलरता, है ना, मोलरता कहते हैं। अरे यार समझ में आया कि नहीं, फिर से समझो। 1 लीटर हमने क्या कहा, पूरे शरबत से 1 लीटर निकाल लो। 1 लीटर जो आपने निकाला था उसमें भी तो चीनी घुली होगी। उस 1 लीटर में विलेय मतलब चीनी, विलेय मतलब चीनी, कितने मोल उसमें घुले हैं, बस वही विलयन की मोलरता है। बात समझ में आएगी नहीं। यानी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आपको रिलेट कर करके केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं, कि डाउट रहने का कोई चांस नहीं। डाउट कब होता है, जब आप रटते हो। मोलरता रटोगे, मोललता रटोगे, आगे मोल प्रभाज, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, और न जाने क्या क्या रटोगे, सब उल्टा सीधा बवाल हो जाएगा। बवाल नहीं करना, बवाल तो इधर करना है सीखने में, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। 1 लीटर विलयन में घुले, विलेय मतलब चीनी, माइंड में लाया करो, विलेय मतलब चीनी के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ गए। अब इसके फार्मूले की चर्चा करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ये जो आपका शरबत है थोड़ा साइड में हम शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। शरबत कहीं नहीं ले जाएंगे, आप परेशान ना हो। कटोरी लेके आए हो ना, कटोरी रखे रहो, यहीं लास्ट में सबको ये प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा शरबत, ठीक। अभी आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। अच्छा, अगर हम बात करें इसके सूत्र की, क्या बात करें, इसके सूत्र की, समझना ध्यान से। सूत्र यानी अगर हम आपसे कहें कि मोलरता बराबर क्या होता है, तो कुछ करना नहीं है, फार्मूले भी बनाना सीखोगे। आपसे हमने क्या कहा, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल, ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल। इसको स्मॉल n से लिखते हैं, विलेय के मोलों को किससे लिखते हैं, स्मॉल n से। अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, विलयन का आयतन, क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, और किसमें, लीटर में। इस बात का विशेष ख्याल, ऊपर जो विलेय के मोल हैं उसको स्मॉल n से, और इधर ये किसमें होंगे, लीटर में। किसमें होंगे,
लीटर में। अच्छा, थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है कभी कभार, उसकी भी परेशानी समझो। अच्छा, मोलरता को हम लोग लिखते हैं एम से, विलेय के मोल को लिखते हैं एन से, और विलियन को आयतन लिखते हैं वी से। कब? लीटर में। अगर लीटर से मिलीमीटर दे दिया जाए, मिलीलीटर यानी ml, कहने का मतलब अगर हम, और एक चीज़ समझो विशेष ख्याल, यहाँ पर लिख दें साइड में, n बराबर होता है W/m। इसका मतलब क्या होगा, यानी जो ये विलेय के मोल होते हैं, ध्यान से समझो इधर, जो विलेय के मोल होते हैं इसका फार्मूला होता है भार बटे अणु भार। हर एक चीज़ यहाँ पर चिपकाए दे रहे हैं, आपको बस समझना है, नोट करना है और सीखना है। हमने क्या कहा, मोलरता बराबर विलेय के मोल स्मॉल n बटे विलियन का आयतन लीटर में, क्योंकि 1 लीटर ही तो निकाला था कि नहीं। अच्छा, स्मॉल n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n को हम लोग लिख सकते हैं W/m, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। भार को W से डिनोट करते हैं और अणु भार को m से, तो ये हो जाएगा स्मॉल W/स्मॉल m। इतनी बात समझ में आई। फार्मूला कैसे बनेगा, तो अब n की जगह पर क्या लिख सकते हो, W/m, ये हो गया n। नीचे आयतन हमने कहा यदि मिलीलीटर में दिया जाए तो 1000 का गुणा कर दोगे और यही हो जाएगा आपका मोलरता का फार्मूला। अपनी नोटबुक में चीज़ें इधर हम ये जो सब लिख रहे हैं ये समझाने के लिए, आपको केवल मेन चीज़ें लिखनी है और समझनी है। बात समझ गए कि नहीं, है ना। यानी फार्मूला क्या निकल के आ गया, कैपिटल M इक्वल स्मॉल n बटे वी लीटर में। अगर लीटर से मिलीमीटर बदल दे, मिलीलीटर में दे दे, ml में दे दे, तो ऊपर 1000 का गुणा कर दोगे। अच्छा, और इसको अगर थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहते हो तो इस पूरे को हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दें, तो नीचे हल्की सी जगह हो जाएगी जिसमें हम बाकी चीज़ें लिख सकेंगे। दिख रहा है ना आपको, दिखना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम क्या करें, एक काम करें, ध्यान से समझो। हमने क्या किया, स्मॉल m बराबर, अच्छा यहाँ पर देखो कि W/m, तो ये m इसके साथ आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा W/स्मॉल m इंटू वी, और v किस में रहेगा, ml में। जब ये ml में रहेगा तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगी मोलरता, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ये मात्रक क्या रटना है, नीचे भैया लीटर में तो लिए थे, तो नीचे लीटर हो गया, ऊपर मोलों की संख्या तो मोल प्रति लीटर। इतनी बात समझ में। अच्छा, ml में जब कर देता तो 1000 का गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपकी 1 लीटर की वैल्यू होती है वो होती है 1000 ml। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml। अब बोलो, इस पूरे कॉन्सेप्ट में मोलरता में कोई समस्या नहीं होगी। फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। विलयन में जो घटक कम होता है उसे विलेय कहते हैं, कम अक्षर तो कम जोड़ दो। विलयन में जो घटक ज़्यादा होता है उसे विलायक कहते हैं, विलायक में अक्षर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा। उसके बाद मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे m से हमने डिटेल से समझा दिया कि कोई भी विलयन होगा उससे 1 लीटर निकालो, उस 1 लीटर में कितने विलेय के मोल घुले हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, कितने मोल घुले, उसी को तो हम लोग कहते हैं मोलरता। मोलरता बराबर फार्मूला होता है विलेय के मोल स्मॉल n बटे विलायक का आयतन लीटर में। लीटर से मिलीलीटर में दे दे, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, वो तो मात्रक कन्वर्जन है, जैसे फिजिक्स में हम लोग करते हैं। सेंटीमीटर मिलता है, मीटर में करते हो 10 की घात -2। मिलीमीटर मिलता है, मीटर में बदलना है 10 की घात -3। सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की घात -4। मिलीमीटर स्क्वायर में 10 की घात -6। माइक्रोन मिल जाए 10 की घात -6। नैनोमीटर मिल जाए 10 की घात -9। एंगस्ट्राम मिल जाए 10 की घात -10। पिको मिल जाए 10 की घात -12। फर्मी मिल जाए 10 की घात -15। ढेर सारे मात्रक जैसे वहाँ कन्वर्जन होता है वैसे यहाँ हो रहा है। तो मेन फार्मूला आपको क्या याद रखना है, जो ये पिंक से लिखा हुआ है हमने, m इक्वल W/m इंटू 1000/v ml में। ध्यान देना, अगर ml में दिया जाए तो 1000 का गुणा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इधर आयतन लीटर में होगा तो ऊपर 1000 नहीं रहेगा। नीचे रखना है आपको अणुभार, जो भी आपको तत्व दिया जाएगा उसका, और ऊपर रखना है भार। तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, यानी स्मॉल n बराबर W/m। तो ये हो जाएगा पूरा मोलरता का पोस्टमार्टम। न्यूमेरिकल आएगा, फार्मूला लगा देंगे, फिगर थ्योरी आएगी, ये लिख देंगे। कुछ दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला टॉपिक।
ठीक। अब इन्हीं के चचा मोललता, चचा मान लो, भैया मान लो, बहना मान लो, मोललता को कोई भी मान लो, मोलरता मोललता। हमने क्या कहा था, दोनों को पढ़ाने के बाद ट्रिक बताएंगे, रुके रहो बस, आप भागोगे तो फिर नहीं बनेगा काम। अब देखो मोललता क्या होती है, ध्यान से समझो। अगर हम एक बार फिर से फिगर बनाना चाहें, बिना उसके मज़ा नहीं आएगी। देखो ना तो हमको मज़ा आएगी और ना ही तुमको आएगी। ये फिगर बना दिया, फटाफट से इसमें पानी भर दिया जाए। अरे शरबत बनाना है ना, उतनी शरबत ना पी चुके होगे लेकिन मन नहीं भरा होगा। इस बार परेशान ना हो, इस बार नींबू भी मिलाएंगे, है ना, नींबू, जलजीरा और क्या क्या डाला जाता है, बस इतना तो हमने सीखा फिलहाल में। अच्छा, अब क्या बना देंगे, चीनी मिला दी जाए। चीनी बहुत बड़ी बड़ी आई है ये, ठीक है, देर तक चलेगी। ठीक, समझो ये जो टुकड़े हैं इसको क्या कहोगे, फिर से वही हर बार बार चित्र बना रहे हैं, बार बार चीज़ें लिख रहे हैं ताकि माइंड में सेट हो जाए एकदम। ये जो पानी है ये क्या है, विलायक, और ये जो मिक्स होकर तैयार हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, विलयन। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं कि तो भैया एकदम समस्या नहीं। आप जब तक हैं तब तक समस्या नहीं। अपने मुंह से थोड़ी सी बढ़ाई कभी कभार कर लेनी चाहिए, दिल को तसल्ली मिल जाती है। फिलहाल में देखो वहाँ पर क्या था, अगर इन दोनों में आप अंतर समझोगे तो ये था मोलरता और ये है मोललता, यानी रा की जगह पर ला को शिफ्ट किया गया है, रा को हटाकर ला को लाया गया है। इतनी बात समझ गए? अच्छा समझो ध्यान से थोड़ा। अगर हम यहाँ से फिर से वही चर्चा करें, इस बार हम लोग इससे 1 किलोग्राम, ध्यान से समझना, 1 किलोग्राम हम लोग इस बार विलायक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? विलायक। कुछ चीज़ें चेंज हुई थोड़ा सा। पिछली बार हम लोगों ने 1 लीटर लिया था और इस बार 1 किलोग्राम ले रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने विलयन से लिया था, इस बार हम लोग विलायक से ले रहे हैं। बोलो थोड़ा सा ही तो बदला है। अगर रा की जगह पर वो ला कर दे तो तुम लीटर की जगह पर किलोग्राम कर दो और विलयन की जगह पर विलायक कर दो। अगर वो बदले तुम बदल जाओ। होता है ना कि अगर सामने वाला बदल रहा है तो तुम भी बदल जाओ। सामने वाला बदल गया और तुम अपने आप को नोकिया कंपनी की तरीके नहीं बदल पा रहे हो, तो जैसे नोकिया कंपनी खात्मा हो गया वैसे ही हमारा हो चाहे आपका हो खात्मा हो जाएगा। सामने वाले ने मोलरता कहा, हमने कहा 1 लीटर विलयन में घुले विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सामने वाला कहता नहीं, अच्छा हमको सिखा लिया है, याद करके आया है पूरा। पेपर क्या कहेगा आपसे, पूरा याद करके आए हो ना? कह दो हाँ पूरा याद करके आए। वो कहता अच्छा हमको, उसने आर को हटाया और ला को लगाया। कहता अच्छा मोललता बताओ फिर। तुम भी कह दो आप होशियार हो ना, हम भी तुमसे बहुत बड़ी ऊंचे खिलाड़ी हैं। जैसे वो रा की जगह पर ला कर दे वैसे ही तुम लीटर को कह दो बेटा निकल लो तुम, और किलोग्राम से कह दो बेटा आ जाओ तुम। इधर विलयन से कह दो तुम निकल लो और विलायक से कह दो बेटा तुम आ जाओ। थोड़ा सा बदलना है, उधर अक्षर बदले, इधर लीटर की जगह पर किलोग्राम, विलयन की जगह पर विलायक। बात माइंड में सेट हो रही कि नहीं? बदलो अपने आप को, बदलो जैसे वो बदल रहा है ना? अब समझो ध्यान से। अब डेफिनेशन बनाना सिखा रहे हैं, चाहते तो अब तक लिख के लाइनें खींच के निकल लिए होते। क्या होता है, पहले हम थ्योरी लिख लें। कई सारे चैनल पे आपने देखा होगा, पहले पूरे बोर्ड में थ्योरी लिख लें। समझो बात को, बढ़िया सा एक कलर सेट करें और ऐसे लाइनें खींचते चले गए कि 1 लीटर विलयन में घुले विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एम से पता से सब कुछ छपा है बेटा, लाइनें खींचना है, आप खींच लोगे और पढ़ाते हुए चले जाओगे, निकलोगे, बढ़िया व्यूज आएंगे, वाह क्या कमेंट आ रहा, क्या सब्जी, एकदम मजा आ गया। बेटा सिखा रहे हैं, आपके सामने चीज़ें लिख रहे हैं, थ्योरी बनाना सिखा रहे हैं। सीखो, यही एग्जाम में काम आएगा, लाइनें खींचने काम में नहीं आएगा, है ना? अब समझो डेफिनेशन, समझो बिल्कुल उसी की तरीके, बिल्कुल आराम से बनाएंगे। सुनो बस ध्यान से सुनो, क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में घुले, विलायक में घुले विलय के मोलों की, विलय के मोलों की संख्या को विलयन की
मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। पिछली बार में मोलरता था तो हमने लिखा था 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब तो बात समझ में आ गई। यानी उसने रा को हटा दिया, ला को लगा दिया। आप ला से लीटर को हटा दो और का से किलोग्राम को लगा दो। बात वही है ना, एक चीज़ पढ़ो बाकी सीखो। इधर पूरा पोस्टमार्टम किया है हमने, समझो। पिछली बार 1 लीटर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भर लो। पिछली बार आपने क्या किया था, 1 लीटर विलयन निकाला था। 1 लीटर विलयन में कितने मोल घुले थे, उसी को तो मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, जिसमें रा होता है। और यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक निकालना है। विलायक मतलब पानी समझ लो। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। वो रा को हटाकर ला लाएगा, तुम लीटर को हटाकर किलोग्राम ले आओ, विलयन को हटाकर विलायक ले आओ, बाकी पूरा सेम। बोलो कोई समस्या? अच्छा आगे बढ़ते। इसमें लिखो, इसे क्या लिखेंगे, इसे एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। चीज़ें ज़रूर हम इधर उधर बिखराते हुए लिख रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में बड़ी सहूलियत से सेट हो जाएंगे। बात को समझो, जितना डिटेल में समझाएंगे उतनी ही आसानी से केमिस्ट्री समझ में है। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, आ गया अगर तो जाएगा नहीं, और चला गया तो आएगा नहीं, है ना। ये ऐसी यूनिक सब्जेक्ट होता है थोड़ा। तो क्या हो गया, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता कहते हैं और इसे एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब ये जो चीज़ें लिखी थी हमने, इनको थोड़ा सा साइड में सेट कर लेते हैं। बाकी आप समझ ही गए होंगे, है ना। इनको थोड़ा थोड़ा साइड में कर लेते ताकि अपना फार्मूले को जगह मिल जाए। बाकी बनी रहने दो अभी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समझो। अब हम अगर इससे आपसे कहेंगे फार्मूला लिखो, यानी मोललता का फार्मूला, तो कुछ दिक्कत नहीं है, जैसा पहला वैसा आप। पिछली बार क्या था, विलेय के मोलों की संख्या ऊपर सेम चिपका दो। क्या लिखोगे, विलेय के मोल या मोलों की संख्या स्मॉल n, और नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा उसमें क्या था, विलयन का आयतन, इसमें क्या हो जाएगा, विलायक का भार। क्या हो जाएगा, विलायक का भार। अच्छा, विलायक को भार को कैपिटल W से लिखते हैं। ये फार्मूला हो जाएगा। बोलो कठिन है क्या, बोलो बोलो कठिन है क्या? अरे बोल दो नहीं है कठिन यार। अब समझो, विलेय के मोल n होते हैं। अभी आपको हमने बताया n का फार्मूला होता है क्या, भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार, यानी W बटे स्मॉल m, ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरी चीज़, ये जो विलायक का भार होता है ये किलोग्राम में होता है, जैसे पिछला लीटर में था। और जब भी किलोग्राम से वो आपके साथ गेम खेले, ग्राम में कर दे, तुम तुरंत 1000 का मल्टीप्लाई करा दो, तुरंत 1000। तो यानी अगर हम मोलरता को लिखते किससे हैं, एम डैश से। तो अगर हम फार्मूला लिखें एम डैश बराबर n की जगह पर क्या रख दोगे, W बटे स्मॉल m। नीचे विलायक का भार, बोलो बोलो विलायक का भार क्या लिखोगे, कैपिटल W, और ये किस में रहेगा, kg में। बोलो कोई समस्या? ठीक, एक तो ये फार्मूला बन जाएगा। और अगर थोड़ा सा आपके साथ गेम खेले, इधर देखो ध्यान से समझो, तो एम डैश ये हो जाएगा W बटे स्मॉल m। जैसे ही वो कैपिटल W किस में कर दे, ग्राम में, वैसे ही आप तुरंत 1000 का मल्टीप्लाई करा दो। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? ठीक, बाकी इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा साइड में कर लें। ठीक, यहाँ से इरेज कर दें। बाकी चीज़ें आप समझ गए ना, थोड़ा सा यहाँ लिख लें ताकि आपका फार्मूला अच्छे से आ सके। बाकी चीज़ें आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसको क्लोज कर दो। अब देखो, इसको और थोड़ा अच्छा लिखना चाहते हो तो ये एम डैश बराबर, हमने क्या कहा था, जो ये वाला m होगा ये इसके साथ आ जाएगा। समझो बात को, तो ये हो जाएगा W, स्मॉल W ऊपर, नीचे स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और कैपिटल W किस में, ग्राम में, तो ऊपर कितना रहेगा, 1000। तो मेन आपका फार्मूला क्या बनेगा,
मोललता बराबर भार बटे अणुभार इंटू विलायक का भार। अगर ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर, अगर किलोग्राम में है तो 1000 नहीं रखेंगे, बाकी न्यूमेरिकल में हम सब सिखाएंगे। अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आपको दिख रही हैं तो वो लिख दो। जहाँ पर समझो क्या होगा, स्मॉल डब्लू क्या है आपका भार, स्मॉल एम क्या है अणुभार, और अगर पूछ दे किसका तो विलेय का, आगे विलेय लिख दो दोनों के आगे, ठीक। यानी स्मॉल डब्लू विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, और कैपिटल डब्लू क्या है, यहीं पर जगह है थोड़ी थोड़ी, कैपिटल डब्लू है आपका विलायक का भार। किसका भार, विलायक का भार। राइटिंग थोड़ी एडजस्ट कर लेना, थोड़ी कम सही है हमारी। कैपिटल डब्लू विलायक का अणुभार जब ग्राम में दिया जाए तो 1000 का गुणा, जैसे पिछले में ml में दिया जाए तो 1000 का गुणा। बोलो इतनी चीज़ें समझ में आई या नहीं, आ गई ना। अच्छा, इसका मात्रक पूछ दिया जाए, ठीक, जगह थोड़ी सी कम बची है, एडजस्ट करने का प्रयास करना। तो यहाँ पर लिख दो क्या, इसका हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। उसका क्या था, मोल प्रति लीटर। ऊपर देखो दोनों में मोल, पिछला देखो यहाँ पर, इसमें मोल था ऊपर, उसमें भी मोल, इसमें मोल प्रति लीटर है क्योंकि लीटर की चर्चा हो रही है, तो इसमें मोल प्रति किलोग्राम हो गया। इसका भी जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट ले। क्लियर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में बौछार कर दीजिए कमेंट की, और अब अच्छा लगा हो वीडियो। अच्छा, अब सोच रहे होंगे वो ट्रिक कहाँ गई, है ना। समझ गए थे कि आप लोग सोच रहे होंगे ट्रिक वही थी बेटा। ट्रिक क्या थी, समझो इधर ध्यान से। रा से होता है रस और ला से होता है लड्डू, रा से होता है रस और ला से होता है लड्डू। कुछ लोग तो बीच में छोड़ के चले गए होंगे, आप लोग टिके हो तो समझो। रा से रस, पीते हो ना रस, और ला से लड्डू। अच्छा, हम आपसे कहें जब रस लेने जाते हो तो भैया किलो में लाते हो कि लीटर में। मम्मी ने कहा जाओ रस लेके आओ, तो कहा कहते मम्मी 5 किलो रस लाएं, बोलते हो 5 लीटर रस लाएं। तो रस आपका किस में आता है, लीटर में, और लड्डू आपके किस में आते हैं, किलोग्राम में। कभी 5 लीटर लड्डू लाए हो, बोलो 5 लीटर लड्डू लाए हो, नहीं लाए हो। कभी 5 किलो रस लाए हो, रस तो किलो में ला भी सकते हो, लेकिन रस वैसे लिक्विड हम लोग लीटर में ही तो मापते हैं। अब उतना बारीकी भी दिमाग नहीं लगाना है। अब लॉजिक समझो, पिछला अगर हम थोड़ा नेक्स्ट करें तो इसमें देखो रा बना है बीच में, बोलो बीच में रा बना है, तो रा से रस, और रस किस में होता है, लिक्विड में, तो उसमें चलता है लीटर। तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन में क्या यहाँ चिपका हुआ है, लीटर। अब बात पल्ले पड़ेगी नहीं। तो रा से रस, बोलो रा से रस, और रा है बीच में तो रस, और रस किस में होता है, लीटर में। तो 1 लीटर विलेन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ो। अब यहाँ से ला से होता है लड्डू, बोलो ला से लड्डू, लड्डू किस में लाते हो, किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यहाँ पर देखो ला है, ला से लड्डू, लड्डू किलोग्राम में होते तो 1 किलोग्राम होगा, समझ गए ना। इधर यहाँ पे समझो रा से रस, रा से रस, रा से रस होगा तो रस किस में होता है, लीटर में, तो 1 लीटर विलियन में गुणे। तो यही थी आपकी ट्रिक जिसको हमने कहा था लास्ट में चर्चा करेंगे। अब तो आ गया होगा यार, कितना आसान किया जाए, है ना। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने स्कूल के, चाहे जितने लड़के हों चाहे जितनी लड़कियां हों, जितने भी ग्रुप बने व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे अंदर पढ़ाने की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाए। और जल्द ही आपके हम इंग्लिश बायोलॉजी वाले जो विद्यार्थी हैं, और जो आपका एक बच रहा हिंदी, हिंदी का गद्य पद्य और संस्कृत वो डिटेल में पढ़ाएंगे कि आप एकदम आनंदमय हो जाएंगे। विश्वास रखो, अगर हम पे विश्वास रखोगे तो हम विश्वास कायम रखेंगे। बस आपको लाइक करना है, कमेंट करो कि केमिस्ट्री आगे बढ़ाई जाए या यहीं रोक दी जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ अपना कंटिन्यू करेंगे। फिर हम अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट में बौछार आ जानी चाहिए, और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। और साथ ही अब अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ से हमारा भला हो पाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। और शेयरिंग जितनी अच्छी आएगी उतनी ही हमारे अंदर एनर्जी आएगी, और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट चालू कर देंगे, 5 के 5। छठवां भी जो लोग मैथ लिए हैं, बायोलॉजी और बायोलॉजी मैथ, वो भी पढ़ाई जाएगी कुछ समय बाद, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से जैसे आज केमिस्ट्री की क्लास समाप्त हो गई। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त जाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।